दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी मुखिया अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। ईडी की ओर से की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका को सर्वोच्च अदालत ने बड़ी बेंच के सामने भेजते हुए उन्हें अंतरिम जमानत दे दी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने बड़ी बेंच का फैसला आने तक केजरीवाल को रिहा करने का आदेश दिया। जस्टिस खन्ना ने जमानत देते हुए कहा, जीवन के अधिकार के संबंध में और चूंकि मामला बड़ी पीठ को भेजा गया है, इसलिए हम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का निर्देश देते हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस राहत के बाद सीनियर वकील डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी का रिएक्शन आया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शुक्रवार 12 जुलाई को कोर्ट के फैसले के बाद वरिष्ठ वकील की ओर से पोस्ट के जरिए कहा गया, जब केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था तब मैंने इसे इंश्योरेंस अरेस्ट बताया था। यानी सरकार को पहले से ही अंदेशा था कि सुप्रीम कोर्ट से इस तरह का आदेश आ सकता है, क्योंकि उसका पक्ष कमजोर है और हमारी दलीलें मजबूत हैं। इसी वजह से सीबीआई ने पूछताछ के पूरे 1 साल बाद केजरीवाल को गिरफ्तार किया, जिस वक्त वो ईडी की हिरासत में थे। बता दें, देश की सबसे बड़ी अदालत ने इसके साथ ही जेल से सरकार चलाने का फैसला भी केजरीवाल की मर्जी पर छोड़ा। बता दें, इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में सिंघवी ने कई तर्क दिए थे और दावा किया था कि मामले में गिरफ्तारी का कोई आधार ही नहीं है और ईडी ने ऐसे कोई सबूत पेश नहीं किए हैं। निचली अदालत द्वारा दिए गए जमानत के फैसले पर बोलते हुए सिंघवी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में जोर देकर कहा गया है कि एक बार जमानत मिल जाने के बाद उस पर आसानी से रोक नहीं लगाई जा सकती। केजरीवाल के वकील ने यहां तक कहा था कि उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है और देश छोड़कर भागने का जोखिम भी नहीं है। जांच 2022 से चल रही है और गिरफ्तारी की वैधता को इस अदालत में चुनौती दी जा चुकी है। बता दें, इससे पहले जब केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए जमानत मिली थी, तब भी सिंघवी ने गिरफ्तारी को अवैध बताया था। उस समय सुनवाई के दौरान जब न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने पूछा था कि आम आदमी पार्टी के प्रमुख ने जमानत याचिका क्यों नहीं दायर की, तो सिंघवी ने कहा था क्योंकि गिरफ्तारी अवैध है। जमानत के लिए आवेदन करना ये स्वीकार करना होगा कि गिरफ्तारी वैध थी। सिंघवी ने तब भी इस बात पर जोर देते हुए कहा था कि जांच एजेंसी के पास दिल्ली के मुख्यमंत्री की संलिप्तता का कोई सबूत नहीं है। सिंघवी ने कहा था कि अगर ईडी को लगता है कि केजरीवाल इसमें शामिल थे, तो उसने एक दोषी मुख्यमंत्री को 1.5 साल तक खुला क्यों घूमने दिया था। अब जब केजरीवाल को बेल मिल गई है, तो सिंघवी की ओर से दी गई दलीलों की भी खूब चर्चा हो रही है। हालांकि अंतरिम जमानत मिलने के बावजूद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि उन्हें सीबीआई केस में गिरफ्तार किया जा चुका है और जमानत याचिका हाईकोर्ट के सामने लंबित है।